हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेलन सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज हम टीजीटी पीजीटी इंग्लिश ग्रामर के वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहते हैं। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शन: इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट which part of a sentence has an error corresponding to the appropriate letter. Option A, option B, option C. If there is no error, write option D as your answer. Question number 1. Option A. The mistress did not know. Option B. Who of the servants? Option C. Stole her money. Option D. No error. The right answer of this question is option B. जैसा कि आप लोग जानते हो, who सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। who सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसके बाद में वर्ब आती है और which जो है ऐसा प्रोनाउन है जो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। लेकिन विच से हम जब लिविंग थिंग होती है, सजीव पदार्थ की बात हो रही होती है, तो उस समय हम चुनाव की पोजीशन में विच का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया, द मिस्ट्रेस डिड नॉट नो, मिस्ट्रेस नहीं जानती थी। हु ऑफ द सर्वेंट्स स्टोल हर मनी, कि किस नौकर ने उनका धन चुराया। तो यानी नौकरों में से चूज करना है कि किस नौकर ने चुराया, इसलिए हु के स्थान पर विच का प्रयोग होना चाहिए, विच। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2. Option A, the ruling party stood. Option B, for implementation of the bill and was ready to stake their political existence. The right answer of this question is option C. In this sentence, as you know, the subject will be the ruling party. सब्जेक्ट रूलिंग पार्टी होगा, तो इसके लिए हम प्रोनाउन देयर का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए इस सेंटेंस में दिया गया है देयर, प्रोनाउन दिया गया है जो कि गलत है। देयर के स्थान पर हम इट्स का प्रयोग करेंगे, इट्स। तो हो जाएगा एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर के स्थान पर हम कर लेंगे इट्स पॉलिटिकल एक्सिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3. ऑप्शन ए, वेयर एवर वी गो। ऑप्शन बी, वी इजली अडेप्ट टू। ऑप्शन सी, लोकल सर्कमस्टेंस। ऑप्शन डी, नो एरर। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं। वी इजली एडेप्ट, हम स्वयं आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एडेप्ट के बाद में आवर सेल्फ का प्रयोग होना चाहिए, आवर सेल्फ का प्रयोग होना चाहिए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4. ऑप्शन ए, Raj is not one of those. Option B, who will help everybody. Option C, whom he meets.
ऑप्शन डी नो एरर। जैसा कि एक सेंटेंस में दिया गया है कि राज इज नॉट वन ऑफ दोज, राज उनमें से एक नहीं है। हु विल हेल्प एवरीबडी, जो प्रत्येक की मदद करेंगे। whom he meets, जिन्हें वह मिलता है। इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन के स्थान पर दे का प्रयोग होगा, दे, और मीट नहीं होगा, मीट होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ए माई वाइफ, ऑप्शन बी कुकड हरसेल्फ, ऑप्शन सी राइस फॉर द गेस्ट्स, ऑप्शन डी नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया कुकड हरसेल्फ, यानी इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग हम वर्ब से पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर माई वाइफ हरसेल्फ यहाँ पर होना चाहिए था, यानी वर्ब के पहले हरसेल्फ का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए द टीचर टॉट अस, ऑप्शन बी दैट वन शुड रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज वन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन सदैव अपने साथ में अपना के अंग्रेजी के लिए वंस का प्रयोग लेता है, और इस सेंटेंस में दिया गया वन शुड रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग किया गया है। तो वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज, यानी प्रोनाउन इसके साथ में हिज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वंस का प्रयोग होगा, क्योंकि वन के साथ में वंस का प्रयोग होता है। वंस वोन हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए ही, यू एंड आई, बी, ऑप्शन बी शैल मैनेज, ऑप्शन सी दिस प्रॉब्लम टुगेदर, ऑप्शन डी नो एरर। जैसा कि हम जानते हैं जिन मित्रों ने हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करें। ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि गलत है, यानी ऑप्शन ए जो है ये गलत लिखा गया है, क्योंकि जब हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो पहले सेकेंड पर्सन होता है, फिर थर्ड पर्सन होता है और फिर फर्स्ट पर्सन होता है, जबकि इसमें थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह गलत है। सबसे पहले सेकेंड पर्सन यानी यू होगा, फिर ही होगा और फिर उसके बाद में आई होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए वाज इट हिम, ऑप्शन बी हु गॉट ए प्राइज, ऑप्शन सी इन द फंक्शंस, ऑप्शन डी नो एरर। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शन ए में इट हिम दिया गया है, हिम, तो यहाँ पर वाज इट ही होना चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ही का प्रयोग होगा। वाज इट ही हु गॉट ए प्राइज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए एज सुन एज रोहित, ऑप्शन बी saw his mother, ऑप्शन सी he ran to her and embraced, ऑप्शन डी नो एरर।
जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है, एज सोन एज रोहित सा हिज मदर, ज्यों ही रोहित ने अपनी माँ को देखा, ही रैन टू हर, त्यों ही वह उसकी ओर दौड़ा, एंड इम्प्रेस्ड, और गले लगा लिया। किसको गले लगा लिया? अपनी माँ को। तो यहाँ पर इम्ब्रेस्ड के बाद में हर का प्रयोग किया जाएगा। इम्ब्रेस्ड हर, उससे गले लगा लिया। तो ऑप्शन सी सही होना है, यानी इम्ब्रेस्ड के बाद में हर ऐड करना होगा, और इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए, ड्यू टू मी बीइंग ए newcomer. Option B, I was unable to get a house. Option C, suitable for my wife and me. Option D, no error. इस सेंटेंस में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ड्यू टू मी के स्थान पर बिकॉज ऑफ माई का प्रयोग होगा। बिकॉज ऑफ माई का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन ए, द ऑडियंस, ऑप्शन बी, आर रिक्वेस्टेड, ऑप्शन सी, टू टेक इट्स सीट, ऑप्शन डी, नो एरर। तो जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है कि द ऑडियंस, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑडियंस श्रोतागणों का प्रयोग किया गया है, और लिविंग थिंग के साथ में प्रोनाउन इट्स का प्रयोग दिया गया है, जबकि ये गलत है। तो इट्स के स्थान पर देयर का प्रयोग होना चाहिए। देयर का प्रयोग होना चाहिए। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, तो देयर सीट्स होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए, द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो, ऑप्शन बी, हिज डाटा, ऑप्शन सी, वेयर एवर इट मे लीड, ऑप्शन डी, नो एरर। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर दिया गया द साइंटिस्ट, तो हम प्रोनाउन साइंटिस्ट के लिए प्रयोग करेंगे। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों के लिए क्या प्रयोग करना है? वेयर यूर इट में लीड, जहाँ कहीं भी ये ले जाते हैं, तो इट के स्थान पर हमें क्या प्रयोग करना है? दे का प्रयोग करना है। दे में लीड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए, आई मीट, ऑप्शन बी, मैनी गेस्ट्स एवरी डे, ऑप्शन सी, बट देयर वाज नन टुडे, ऑप्शन डी, नो एरर। जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है, इस सेंटेंस में ऑप्शन डी सही होगा, कोई भी गलती नहीं हुई है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ऑप्शन बी, प्लेइंग ऑन दिस रोड, ऑप्शन सी, इज मोर देन ऑन द मेन रोड, ऑप्शन डी, नो एरर। अब इस सेंटेंस में दिया गया है इज मोर देन, यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। अब देन, इसलिए देन के बाद में दैट का प्रयोग होना चाहिए। देन दैट ऑन द मेन रोड होना चाहिए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर
15. Option A, being a destitute. Option B, I helped him. Option C, yesterday. Option D, no error. इस सेंटेंस में ऑप्शन ए में इट बीइंग ए डेस्टिट्यूट होना चाहिए, तो यहाँ पर इट का प्रयोग होना चाहिए, इट. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इट बीइंग ए डेस्टिट्यूट.